ज्ञानवापी केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होगी सुनवाई। 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी पर होगी सुनवाई। मयंक पांडे होंगे जज। फव्वारे और शिवलिंग के दावे पर भी अलग अलग दलीलें। हिंदू पक्ष ने मांगी सर्वे की वीडियोग्राफी और तस्वीरें। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी मंदिर में दीपदान की तस्वीर आई सामने। बड़ी तादाद में जमा दिखे लोग। इसी साल फरवरी की ये तस्वीरें। हर साल माघ में होता है उत्सव। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में आज टली सुनवाई। अगली सुनवाई 31 मई को। केस को लेकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से मांगा जवाब। अब वकील देंगे जवाब। हिंदू पक्षी है मांग, जन्मभूमि से हटाई जाए मस्जिद, भगवान श्री कृष्ण विराजमान किए जाएं। इसको लेकर दायर की गई है याचिका। याचिका में 1968 के समझौते को चुनौती दी गई है। इस समझौते में जिक्र था बनी रहेगी मस्जिद। हिंदू पक्ष पर समझौते पर सवाल। हाईकोर्ट ने 4 महीनों के भीतर सारी याचिकाएं निपटाने का आदेश दिया है। जिला अदालत में सुनवाई तेज। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक की सजा पर फैसला सुरक्षित। दोपहर 3:30 बजे आएगा फैसला। एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की है। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा इंतजाम सख्त। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। बारामूला एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, कई हथियार बरामद। बारामूला एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल शहीद, पुलिस विभाग ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, राहुल भट्ट के परिवार को न्याय दिलाने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा गारंटी देने की मांग की। भ्रष्टाचार केस में आईएएस पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत 8 जून तक बढ़ी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 12 लाख का था नक्सलियों का इनाम। सट्टा कारोबार में लिप्त बीजेपी पार्षद और उसके 2 साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 18 लाख की नकदी बरामद। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा भरा। अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। कपिल सिब्बल ने नामांकन पर्चा भरने के बाद कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ 2024 में मजबूती से लड़ना होगा चुनाव। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी, कहा 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दिया। त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र मैंने दे दिया है। 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के हित में सवाल उठाएंगे। एनएसए अजीत डोभाल कल ताजिकिस्तान जाएंगे। क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता मिलेंगे हिस्सा। शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ पीजीआई में भर्ती। बांदा में सड़क पर अवैध कब्जे पर एक्शन, मुख्य बाजार में चला बुलडोजर। गाजीपुर में भी अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटाया गया। आगर मालवा में सहायक परियोजना अधिकारी और पंचायत सचिव रिश्वत लेते ट्रैप हुए। गौशाला चलाने की इजाजत के लिए ले रहे थे रिश्वत। कर्नाटक के मंगलूर में मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने का दावा, कोर्ट ने मरम्मत पर रोक लगाई। विश्व हिंदू परिषद के लोग अनुष्ठान के लिए पहुंचे। मस्जिद के आसपास धारा 144 लागू। ज्ञानवापी की तरह मंगलुरु में भी बीजेपी ने की सर्वे की मांग। मंगलुरु के बाहरी इलाके गुरुप्रात ताल्लुक में है पुरानी मस्जिद। मस्जिद परिसर में चल रहा है मरम्मत का काम। 21 अप्रैल को मलबा हटाने पर दिखा मंदिर जैसा ढांचा। बीएचपी ने की मंदिर वाला हिस्सा वापस देने की मांग। आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने पर बवाल। जिला मुख्यालय हिंसक प्रदर्शन, धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा ठप। जिले का नाम BR अम्बेडकर कोनासीमा रखने पर भड़का गुस्सा। अमलापुरम शहर में हिंसा। उग्र भीड़ ने परिवहन मंत्री विश्व रूपू के घर को आग के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मंत्री और उनके परिवार को सुरक्षित निकाला। उग्र भीड़ पर लाठीचार्ज।
आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री कनेती वनीता का बयान, लोगों की मांग पर बदला था जिले का नाम, साजिश के तहत बवाल किया गया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2124 नए केस, पिछले दिन के मुकाबले 26.8% ज्यादा केस। केरल में आए सबसे ज्यादा 468 नए मामले, दिल्ली में दर्ज हुए 418 नए केस। बीते 24 घंटे में 1977 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस दौरान कोरोना ने ली 17 लोगों की जान। देश में एक्टिव केस की संख्या हुई 14,971, पिछले 24 घंटे में बढ़े 130 एक्टिव केस। बीते 24 घंटे में लगे कोरोना के 13,27,000 से ज्यादा टीके, अब तक 1,92 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। दिल्ली के नरेला में पुलिस ने गोगी गैंग के 2 शूटर्स को दबोच लिया है, दोनों नाबालिग हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस के हाथे चढ़े दोनों शूटर, गैंगस्टर नीरज के पिता की हत्या की साजिश रचने का आरोप। भिवाड़ी में पति ने पत्नी पर लगाया पीटने का आरोप, सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश। इटावा की गौशाला में पशुओं को नहीं मिल रहा है चारा, भूख से एक दिन में 6 जानवरों की मौत। मुरादाबाद में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, कई दुकानों पर बुलडोजर चला। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, आपके सीएम पद का चेहरा रहे कर्नल कोठियाल समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी पर बोले विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, मौजूदा आप सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार। चटक धूप खिलने के बाद आज केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। मौसम खुलने के बाद तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली। बद्रीनाथ धाम में मौसम हुआ साफ, चोटियों पर दिखी धूप। यूपी के बुलंदशहर जेल में बंदी कर रहे हैं गायत्री मंत्र और मृत्युंजय जाप, वीडियो वायरल। नोएडा के बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 142 मेट्रो रूट का डीपीआर तैयार। मेट्रो रेल निगम ने बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को सेक्टर 142 मेट्रो से जोड़ने का प्रस्ताव सरकार को भेजा। 15 से 18 साल की उम्र तक के 80% लोगों को लगी कोरोना की पहली वैक्सीन। 12 से 14 साल की उम्र के 3 करोड़ 30 लाख बच्चों को कोरोना की पहली खुराक दी गई। भीषण ठंड पर भारी है आस्था, गंगोत्री धाम में जमा हुई तीर्थ यात्रियों की भीड़, ठंड की परवाह न करते हुए धाम में दर्शन करते दिखे श्रद्धालु। लखनऊ में मौसम के बदले मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज, कम पारे के बीच शहर के लोग छुट्टी मनाने चिड़ियाघर पहुंचे। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, राज्य के कई हिस्सों में जल स्तर घट गया है, जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बावजूद 10 दिन में थोक भाव महज 15 से 75 रुपए प्रति क्विंटल घटा। रोटी समेत बिस्किट, ब्रेड, नूडल्स और दूसरे बेकरी आइटम्स के दाम घटने की उम्मीद हुई कम। 6 साल बाद भारतीय बैंक शेयर धारकों के डिविडेंड से कराएंगे मोटी कमाई। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने से सरकार को मिलेगा 80 अरब रुपए का डिविडेंड। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटनाओं पर डीआरडीओ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। ईवी में इस्तेमाल हो रही बैटरीज में गंभीर खामियों की वजह से आग लगने का दावा किया जा रहा है। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी डिजी लॉकर की सुविधा। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड समेत तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी देखने से चल जाएगा काम। एयर इंडिया ने कर्मचारियों को 26 जुलाई तक सरकारी घर खाली करने का नोटिस भेजा। दिल्ली और मुंबई में है बड़ी हाउसिंग कॉलोनियां। देश के हाउसिंग सेक्टर में बीते साल 68% खरीदारी नौकरी पेशा लोगों ने की है। एक रिपोर्ट के बताती है कि 26% हिस्सेदारी के साथ डॉक्टर, वकील और सीए जैसे प्रोफेशनल्स दूसरे स्थान पर हैं। पर्यटकों के साथ साइबर फ्रॉड होने की आशंका बढ़ी। एक एजेंसी के मुताबिक पर्यटन क्षेत्र में ऑनलाइन फ्रॉड की आशंका पहले के मुकाबले 68% बढ़ गई है। यूपी के सभी जिलों में हर हफ्ते आयोजित होगा रोजगार मेला। 18 मंडल मुख्यालयों पर हर महीने एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यूक्रेन में अस्थिरता से बिगड़ी वैश्विक खाद्य सुरक्षा परिस्थिति पर दावोस में चर्चा। संकट बढ़ाने पर हर रात 80 करोड़ लोगों के भूखे रहने की आशंका हुई तेज। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को सीबी ने डिमांड नोटिस जारी किया है। 3.12 करोड़ की डिमांड के लिए भेजा गया नोटिस। टेक्सास में स्कूल में फायरिंग,
19 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत। मृतकों को आरोपी युवक भी शामिल है। दूसरी और चौथी तीसरी कक्षा के सभी मृतक छात्र बताए जा रहे हैं। रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 18 साल के लड़के ने फायरिंग की है। अपनी दादी को गोली मारकर स्कूल पहुंचा था सनकी लड़का। गोलीबारी में 19 बच्चे, 2 शिक्षक, आरोपी लड़के की दादी की मौत हो गई है। दादी को घर में गोली मारकर स्कूल पहुंचा था आरोपी। बाद में सुरक्षा बलों ने 18 साल के आरोपी युवक को ढेर किया। गोलीबारी में कई छात्र घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती। स्कूल ने ट्विटर पर अपील की है, लोग सहयोग करें, फिलहाल स्कूल ना जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। शनिवार शाम सूर्यास्त तक आधा झुका रहेगा अमेरिकी झंडा। राष्ट्रपति कमला हैरिस ने टेक्सास गोलीकांड पर व्यक्त किया दुख। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के बफेलो में नस्लीय हिंसा में 10 लोगों की हत्या की गई थी। एक शख्स ने स्टोर में ओपन फायरिंग की थी। अमेरिका में गन पॉलिसी पर फिर छिड़ी बहस, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिक्र किया। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का आलोचनाओं से पीछा नहीं छूट पा रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने के विवाद में फिर हुई आलोचना। क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। रूस का बड़ा दावा का यूक्रेन के हथियारों का एक बड़ा जखीरा तबाह कर दिया गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को जो तोपें और गोले दिए थे उसे भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष का रूस पर दावा, कहा खाद्य आपूर्ति को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है रूस। जर्मनी के चांसलर ने रूस से युद्ध को जल्द से जल्द रोकने की मांग की है। कहा कि रूस का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना। रूस समर्थक मोल्डोवा के पूर्व राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार और राजद्रोह जैसे आरोप, रूस ने जताई चिंता। फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इशारों में उन्हें हत्यारा करार दे दिया है। रूसी अदालत ने जेल में बंद विपक्षी नेता नेवलिनी की अपील को खारिज किया है। एलेक्सी धोखाधड़ी और कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में 9 साल की सजा काट रहे हैं। इंडोनेशिया के शहर सेमारंग में बाढ़ जैसे हालात हैं। एहतियात के तौर पर समुद्री इलाकों के पास बसे कम से कम 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में गार्ड के कर्नल के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा है। ईरान के राष्ट्रपति ने इस हत्या के लिए अमेरिकी और ईरान को जिम्मेदार बताया है। मालोरका के एक द्वीप में जाल में फंसी 12 मीटर लंबी हम्पबैक वेल, स्पेनिश गोताखोरों ने जान पर खेलकर वेल का रेस्क्यू किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बने कॉमिक हीरो। जेलेंस्की की बायोग्राफिकल कॉमिक बुक छपी। महारानी एलिजाबेथ के प्लैटिनम जुबली समारोह में उन्हें गिफ्ट किया जाएगा सोने का विशाल सिक्का। 15 किलो के सोने का सिक्के का व्यास 220 मीटर है। 27 मई को पृथ्वी के पास से बिना नुकसान पहुंचाए गुजरेगा एक तेज रफ्तार एस्ट्रॉयड। आकार बुर्ज खलीफा से 2 गुना बड़ा और कुतुब मीनार से 24 गुना बड़ा होगा। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम सर्वसम्मति से चुने गए WHO के चीफ सदस्यों ने जब उनके नाम पर सहमति जताई तो वो भावुक हो गए। करण जौहर के बर्थडे पर उनकी दोस्त फराह खान ने शेयर किया सोशल मीडिया पर एक वीडियो में विश करती दिखी फराह। It's your 50th birthday. Oh my God! And you don't look 50. Thank you. But you used to. What do you? ब्रिटेन की सड़कों पर घूमते फिरते हुए सारा अली खान ने फोटो शेयर की हैं। रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाती दिखी सारा अली खान।